हेलो मेरे प्यारे साथियों, आरडीएस राज एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूथ पब्लिकेशन का अनुपात एवं समानुपात चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर विद्यार्थियों को गणित सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिया गया है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का नियम कहता है कि तुलना हमेशा समान इकाई के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात पूछ रहा है, तो 3 दिन को हमें सबसे पहले घंटा में बदलना होगा। तो 1 दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना होगा? 72 घंटा। 72 घंटा का तुलना 30 से करेंगे, ये 6 से कटेगा 12 बार में और ये 6 से कटेगा 5 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 12:5। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ही सरल प्रश्न था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। हम इसे सबसे पहले परसेंटेज के अनुसार इसे हल करते हैं। दिया गया है 5/7, 2/3, 3/4 और 3/5। हम इसे प्रतिशत में बदलते हैं। 100 से गुना, ये क्या आएगा? इसे हम और हल करेंगे तो 500/7%। इसे और सरल करेंगे तो 7 से 7 बार में 49 बचा 1, 7 एकम 7, 3 बटा यानी कि 71.3/7%। उसी प्रकार हम इसे भी प्रतिशत में बदलेंगे। इसे और हल करेंगे तो 200/3। इसे और सरल करेंगे तो आ जाएगा 66.2/3%। इसी प्रकार इसे भी 100 से गुना। इसे आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 300/4%। इसे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। इसमें भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये आ जाएगा 300/5%। इसे और हल करेंगे तो आ जाएगा 60%। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 71.3/7%, 66.2/3%, 75% और 60%। इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है, तो आप प्रतिशत के अनुसार बता सकते हैं। 75% हमारा सबसे बड़ा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3/4, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आप इसे कंपेयर करके भी बना सकते हैं। आइए हम उस तरीका को भी देख लेते हैं। दिया गया है 5/7, 2/3, 3/4, 3/5। इसे 2 का पेयर में लेके चलेंगे। इसे हम तिरछी गुना करेंगे। 3 का 5 गुना 15, 7 का 2 गुना 14। अब 15 और 14 में आपसे बड़ा पूछा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसी प्रकार जब हम इसे तिरछी गुना करते हैं, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15। यहाँ पर भी 15 और 12 में ये 12 हो नहीं सकता है। हमारे पास बचा क्या? 7/5/7 और 3/4। हम इसे भी तिरछी गुना करेंगे। 4 से 5 गुना 20 और 7 का 3 गुना 21, यानी कि ये 20 हो नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 आया है, जो कि 3/4। तो आप तरीका जो भी लगाएं, आंसर हमारा सेम आएगा। हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम उस तरीका को अपनाएंगे जो तरीका हमें आंसर जल्द से जल्द ला दे। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। तो पूछ रहा है कि हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था।
हम इसे समझने के लिए आइए हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ रहता A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ रहता 4:5। अब आपसे यहाँ पे पूछता कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। A अनुपात V अनुपात C बराबर 62। तो इसे आइए अब हम कौन सा तरीका कहाँ पे लगाना है, हम सारे चीज़ को आप यहाँ पे बताएंगे। कौन सा तरीका, जो तरीका हमें जहाँ पे आसान लगे उसी तरीका को हम यूज करेंगे। हम इसे पहला तरीका किस प्रकार बना सकते हैं, तो हम इसे बैलेंस करके बना सकते हैं। दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि B यहाँ पर है और B यहाँ पर है। B जहाँ से समाप्त हुआ है B वहीं से शुरू हुआ है, तो 3 यहाँ पे B का मान 3 है और यहाँ पे B का मान 4 है। तो हम इसे सबसे पहले बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि 4 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करना होगा, तो 4 से यहाँ पर भी गुना होगा और इसे 12 बनाने के लिए 3 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 3 से इसमें भी गुना करना होगा। अब आप यहाँ पर से A अनुपात B अनुपात C आसानी से बता सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C, A का मान 8 अनुपात B 12 अनुपात C का मान यह है 15। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना आसानी से हम इसका उत्तर निकाल लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि यदि आपसे इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ रहे और आपसे पूछ लिया जाता कि A अनुपात C ज्ञात करें, तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है हमारा पहला तरीका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से ये अंत हो रहा है और वहीं से अगला टर्म शुरू हो, तो हमें पहला और आखिरी पद को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इस प्रकार से गुना करना पड़ता है। तो आइए हम बाकी सारे चीज़ों को आगे समझेंगे। आप इसे दूसरा तरीका से किस प्रकार बना सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B जो है 2:3 और B अनुपात C जो है, जो बस सामने दिया हुआ है बस सामने हम इसे लिख देंगे। अब ये खाली है तो खाली के सामने जो A यहाँ रहेगा लास्ट में उसी को आगे भर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे खाली यहाँ पे हम 4 भर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, बस इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 का 4 गुना 8 अनुपात 3 का 4 गुना 12 अनुपात 3 का 5 गुना 15। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे नियम आसान हैं, लेकिन कौन सा तरीका कहाँ पे लगाना है हम उसे देखेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? यहाँ पे दिया गया है लाल और हरा का जो अनुपात है 15:32 और गुलाबी और लाल का जो अनुपात है 18:25। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाल यहाँ है और लाल यहाँ है, तो लाल और लाल को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 15 और 25 का एलसीएम 75। तो 75 बनाने के लिए 15 में हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना यहाँ पर भी करना होगा और यहाँ पे 75 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 3 से गुना इसमें भी करना होगा। बस अब आपसे जो पूछता है उत्तर निकाल सकते हैं। लाल, हरा
75 अनुपात 160 और 18 तिया 54। आपसे पूछा क्या है कि हरे और गुलाबी, हरा और गुलाबी 160 और 54। अब ये कटता कितना से है? ये 2 से कटता है, 2 से 80 बार में और 2 से 27 बार में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आएगा 80 अनुपात 27। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना सिंपल है इस प्रकार के सवालों को हल करना। आगे आने वाले सवाल और इससे भी सरल होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया है तुलिप और देवांश का जो अनुपात है 7:9, जबकि शीतल और देवांश का जो अनुपात है 7:15 है। अब यहाँ पर देवांश और देवांश को यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। देवांश यहाँ पे 15 9 है और यहाँ पे 15 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 5 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 5 से यहाँ पर भी गुना होगा, और 3 से यहाँ गुना करना होगा, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। तो आप यहाँ से तुलिप, देवांश और शीतल का अनुपात बता सकते हैं 35 अनुपात 45 अनुपात 21। आपसे पूछा क्या है? तुलिप और शीतल। तो तुलिप और शीतल का जो अनुपात होगा, तुलिप और शीतल 35 अनुपात 21। 7 से कटता है 5 बार में, ये 7 से कटता है 3 बार में। 5:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या इसे और भी सरल किया जा सकता था? आइए अब हम इसे और भी सरल तरीका से बनाते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या यदि A अनुपात B बराबर दिया हुआ रहे 2:3, तो क्या हम इसे B अनुपात A बराबर 3:2 लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसे हम बस सिर्फ उल्टे हैं। ठीक है, तो इसी तरीका का देखिए हम यहाँ पे किस प्रकार बहुत ही कम समय में आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है तुलिप और देवांश का अनुपात 7:9 है, जबकि यहाँ पे दिया गया है शीतल और देवांश। तो शीतल पहले है और देवांश बाद में है। यहाँ पे हम सिर्फ उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर समाप्त हो अगला पद वहीं से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देवांश और शीतल का जो अनुपात होगा, यहाँ पे 7:15 है, तो हम इसे उलट देंगे 15:7। अब आपसे पूछा क्या है? तुलिप और शीतल। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाए, पहला और अंतिम वाला तो कुछ नहीं करना होता है, बस सीधा इसे मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे जब ये गुना आएगा तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं। 7 से 7 गया, 3 से 5 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आएगा 5:3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। यदि अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B बराबर 32:35 तथा B अनुपात C बराबर
21:32 हो तो A/C क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ गया। अभी हमने बताए हैं A/B बराबर 32:35 दिया गया है और B/C बराबर 21:32 दिया गया है। आपसे पूछा क्या है A/C। ए हमारा पहला है और सी हमारा आखिरी है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कीजिए इसको। जो कटता है काट सकते हैं। 32 से 32 कट गया। 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार में हमारा आंसर आ गया 3:3:5। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C4 कैट। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ से क्रमशः का मतलब है कि पहली संख्या जो है 30% अधिक है और दूसरी संख्या जो है 60% है। तो यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है, मान लिया जाए कि पहला जो है हम 100% मानते हैं, तो बोलता है पहली संख्या जो है यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये 30 जो है पहली संख्या, तो 100 से 30% अधिक यानी कि 130% ये हो जाएगा। और दूसरी संख्या के बारे में बोलता है कि 60% अधिक यानी कि 160% ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है दोनों संख्या यानी कि पहला और दूसरा का अनुपात पूछ रहा है। 130:160, 0 से 0 गया, आंसर आ गया हमारा 13:16। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D4 डॉग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे सारा प्रश्न एक ही टाइप पे आ रहा है और एक ही आधार पे सारे प्रश्न को काफ़ी सिंपल से बनाया जा सकता है। तो आइए हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात है 6:7। आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट, रेत हमारा पहला है और सीमेंट हमारा लास्ट है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सिर्फ ध्यान यहाँ देना है कि जहाँ पे समाप्त हो रहा है, जिस नाम के साथ समाप्त हो रहा है उसी नाम के साथ शुरू भी होना चाहिए। और हमारा पूछा गया जो प्रश्न है पहला और अंतिम पद पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बताएं, बस इसे कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। कटता है आप काट सकते हैं 6 से 5 बार में, यानी कि ये आ गया 41 और ये आ गया 35। तो रेत और रोड़ी का जो अनुपात आएगा, रेत और सीमेंट का अनुपात 41:35, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। तो पूछ रहा है कि हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। तो दिया गया है लाल एवं हरे टोकन का अनुपात जो है 5:11 और गुलाबी और लाल का जो अनुपात है 7:15। यहाँ पे लाल है, लाल को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 15 है, तो इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। बस जो पूछा है उसका आंसर निकालिए। हरा और गुलाबी, तो हरा और गुलाबी
हरा कितना है 33, 11 या 33 अनुपात गुलाबी कितना है 7, यानी कि 33:7। 33:7 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है A/B बराबर 5:8 और B/C बराबर 18:25 हो तो A/C ज्ञात करें। फिर से वही प्रश्न है, A/B बराबर 5:8 और B/C बराबर 18:25। पूछा क्या है A/C। पहला और आखिरी पूछा है, जब दूसरा जहाँ पे समाप्त हुआ है पहला वहीं से शुरू हुआ है। तो आप इसे कुछ नहीं करना, बस तिरछा तिरछा गुना कीजिए, कटता है काट दीजिए। 5 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से यहाँ पे 9 बार में, यानी कि 9:20 हमारा करेक्ट आंसर होगा 9:20, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है। तो मिट्टी और बजरी का जो अनुपात दिया गया है 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है 6:7। यहाँ पे पूछा क्या गया है, मिट्टी और सीमेंट। मिट्टी हमारा पहला है, सीमेंट हमारा लास्ट है, बजरी से समाप्त हुआ है, बजरी से शुरू हुआ है। बस कुछ नहीं कीजिए, गुना कीजिए, कटता है काट दीजिए। 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 11 का 3 गुना 33 और 7 का 4 गुना 28, यानी कि मिट्टी और सीमेंट का जो अनुपात आ गया 33:28, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है A/B इतना हो 45:56 और B/C का अनुपात 16:35 है, तो A/C ज्ञात करें। सभी प्रश्न आसान है। A/B दिया गया है 45:56, B/C बराबर दिया गया है 16:35। आपसे पूछा गया है A/C ज्ञात करें। A और C हमसे पूछा गया है, जो कटता है काट लेंगे। 8 से 2 बार में, 8 से 7 बार में, और कटता है 5 से 9 बार में और 5 से 7 बार में। 9 गुने 2 18 अनुपात 7 गुने 7 49। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18:49। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, सूरज, रवि और एक तीसरा नाम है आदित्य। अब यहाँ पे जिस प्रकार प्रश्न बोल रहा है आप सिर्फ उस प्रकार कीजिए, आंसर सेकंड में आ जाएगा। दिया गया सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। सूरज की धनराशि जो है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, जबकि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य से इसका जो धनराशि है 16 गुनी है। यदि हम इसे 1 मानते हैं तो इसे हो जाएगा 16, और ये 16 का 4 गुना यानी कि 64। बस जो पूछता है आंसर दीजिए। आदित्य और सूरज, यानी कि आदित्य और सूरज का जो अनुपात होगा 1:64। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बॉय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया गया है A/B बराबर 2:3 हो तथा A/C बराबर 10:21 हो तो B/C का मान ज्ञात करें।
यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:3। क्या हम इसे B अनुपात A लिख सकते हैं? बस सिर्फ उल्टा हो जाएगा, 3:2। और नेक्स्ट जो दिया गया है A अनुपात C, इस प्रकार हम क्यों किए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। हमसे पूछा क्या कि देखिए B अनुपात C, B हमारा पहला और C हमारा अंतिम है, तो B यहाँ पे हमारा पहला है और C हमारा अंतिम है। बस करना कुछ नहीं है, इसे गुना कीजिए, जो करता है काट दीजिए। 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि आंसर आ गया B अनुपात C बराबर 5:7। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि L अनुपात M बराबर 3:5 हो और M अनुपात N बराबर 2:3 हो तो N अनुपात L का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है, जो भी तरीका आप लगाइए सभी तरीका आसान है। दिया गया है L अनुपात M बराबर 3:5 और M अनुपात N बराबर 2:3। यहाँ पे हमें M को बैलेंस करना है। M यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 5 के एलसीएम 10। तो 10 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 5 से गुना इसमें भी करना होगा। इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से गुना इसमें भी करना होगा। जो पूछा है निकालिए N अनुपात L। N का मान हमारा क्या है? 3 का 5 गुना 15 अनुपात L 3 का 2 गुना 6। हमारा ये कटता है तो काट देंगे 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे भी देखिए हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। दिया गया था क्या? L अनुपात M बराबर 3:5 और M अनुपात N बराबर 2:3। पूछा क्या था? हम यहाँ पर से L अनुपात N निकाल सकते थे, इस प्रकार से निकालते। ये 3 से 3 गया, 2:5। हमसे इसे उल्टा पूछा है, N अनुपात L, बस इसे उलट देते 5:2, तब भी हमारा आंसर आता 5:2। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप उस तरीका को अपनाइए जो तरीका जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हल करके और सही उत्तर ला सके। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया गया है A अनुपात B 2:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो A अनुपात C ज्ञात करें। A अनुपात B बराबर 2:5 तथा B अनुपात C बराबर दिया गया है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात C। यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। यहाँ पे B हमारा, जहाँ B पे समाप्त हुआ है और B से शुरू हुआ है, हमारा पहला और अंतिम पद पूछा। बस करना कुछ नहीं, इसे गुना कीजिए, कटता है काट लेंगे 2 से 2 बार में, यानी कि 3:10। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B फॉर बॉय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है, तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है? 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है? तो पहला, दूसरा और तीसरा संख्या को हम मान लिए कि 100% है, तो पहला 140 होगा और दूसरा 160। तो पूछ रहा है कि पहला और दूसरा संख्या का अनुपात 140 और 160। 0 से 0, 2 से 7 बार में और 2 से
8 बार में, यानी कि 7:8, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5। तो A अनुपात C इंटू A प्लस C का अनुपात ज्ञात करें। A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5। तो यहाँ पे B को बैलेंस करेंगे। B यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से इसमें भी गुना करना होगा। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। यहाँ पर से हमारा आ गया A अनुपात V अनुपात C बराबर 9:12:10। पूछा क्या है? A अनुपात A प्लस C। A का मान आ गया 9 अनुपात A और C, यानी कि 10 और 9 19, 9:19। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है A बटा B बराबर 1/4 कौमा B बटा C बराबर 1/8, यानी कि A अनुपात B बराबर 1:4 और B अनुपात C बराबर दिया गया है 1:8। B को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 है, तो 4 इसे बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। A अनुपात B अनुपात C 1, 4 और 32। अब यहाँ पे A का मान दिया गया है 2 और ऐसे अनुपात में कितना है? 1, तो दिए के तुलना दिए से जिसका मान ज्ञात करना हो उससे गुना। C का मान पूछा है, तो C का मान ऐसे 32, तो 32 से गुना करेंगे। 32 का 2 गुना 64। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है जोई और मिनीत के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनीत के कंचों का अनुपात 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे सेम वही प्रश्न दिया गया है। क्या हम इसे उल्टा लिख सकते हैं? जैकब को बाद में और मिनीत को पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि मिनीत से समाप्त हो रहा है और यहाँ पे हम मिनीत से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जोई के लिए JO का प्रयोग करते हैं और मिनीत के लिए MI का जो अनुपात दिया गया है 5:5:8। अब यहाँ पे देखिए, जैकब के लिए JA का प्रयोग कर रहे हैं और मिनीत के लिए MI का जो अनुपात दिया गया है 7:7:12। क्या हम इसे उलट कर लिख सकते हैं? मिनीत और जोई का जो अनुपात है, मिनीत और जैकब का अनुपात, ये 12:7 हो जाएगा। 12:7। अब बस पूछा क्या है? जोई और जैकब। तो जोई और जैकब जो कटता है काट दीजिए। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 5 का 3 गुना 15 और 2 का 7 गुना 14, 15:14, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C फॉर कैट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करें। तो रेत और बजरी का जो अनुपात है 7:8 और बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है 6:7। आपसे पूछा क्या है? रेत और सीमेंट। बस करना कुछ नहीं है। हमारा पहला और अंतिम निकालने के लिए बस सीधा गुना कीजिए। गुना जो कटता है काट देंगे। 7 से 7 कट गया,
2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, आंसर आ गया 3:4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 डॉग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1/5 को दशमलव में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो 0 दशमलव, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 5 का 2 गुना यानी कि 5 दूनी 10, 0.2। हमारा आंसर क्या होगा 0.2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर V4 बॉय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात था। तो हरे टोकनों का अनुपात गुलाबी टोकनों के साथ क्या था। तो दिया गया है लाल टोकनों का हरे, लाल और हरे का जो अनुपात है 5:12, जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात 7 ये प्रश्न शायद बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लाल और लाल को बैलेंस करेंगे 5 और 15, तो 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। बस जो पूछता है निकाल सकते हैं। लाल, हरा, पंद्रह अनुपात 36:7। आपसे पूछा क्या गया है हरा और गुलाबी 36:7। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात, रेत और बजरी का अनुपात जो है 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। आपसे पूछा क्या गया है रेत और सीमेंट। पहला और आखिरी पूछा गया है, कुछ नहीं करेंगे, बस क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ से 17 से 17 कट गया, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, आंसर क्या आएगा 3:4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 डॉग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है A/B बराबर 3/2:7/3 और B/C बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है। तो A/B/C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न में दिया गया है, तो भिन्न के अनुपात को सरल के अनुपात में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के LCM से प्रत्येक पद में गुना करना होता है। तो A/B बराबर दिया गया है 3:2:7:3। तो 3 और 2 का LCM 6, तो हम 6 से यहाँ पे गुना करेंगे, 3 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि यही अनुपात आ गया 9:14। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A/B बराबर 9:14 और B/C दिया गया है 1/5 अनुपात 1/7। 7 और 5 का LCM 35, तो 35 से यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पर भी 5 से ये 7 बार में, 7 से ये 5 बार में, यानी कि B/C बराबर आ गया 7:5।
अब b को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से गुना यहाँ पर भी करना होगा। पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 14 अनुपात 10। 9, 14 और 10 किस में है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया गया है a अनुपात b 7 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 11, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। a अनुपात b बराबर दिया गया है 7 अनुपात 9 और b अनुपात c बराबर दिया गया है 5 अनुपात 11। करना कुछ नहीं है, निकालना है a अनुपात b अनुपात c। अब b यहाँ पे 9 है और b यहाँ पे 5 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 9 से गुना यहाँ पे करना होगा, तो 9 से यहाँ पर भी गुना, और यहाँ पे 5 से गुना करना होगा, तो 5 से यहाँ पर भी गुना करना होगा। 5 से और 9 से गुना इसलिए हुआ है क्योंकि 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 45। तो 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुना और 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुना करना होगा। तो 7 का 5 गुना 35, 9 का 5 गुना 45, 11 का 9 गुना 99। 35, 45, 99 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे इस प्रकार से भी बनाया जा सकता था। दिया गया है 3 पद है a अनुपात b अनुपात c। a और b का रेशियो है 7 अनुपात 9 और b रेशियो c 5 अनुपात 11। जो दिया गया है उसके सामने लिख लीजिए। आगे जो खाली है जो है उसी के साथ भर देंगे, और यहाँ पे ये 5 है तो 5 से भरा जाएगा। बस सिर्फ गुना कीजिए। आंसर 7 का 5 गुना 35, 9 का 5 गुना 45, 9 का 11 गुना 99। तो आप किसी भी प्रकार से हल करें, आपका उत्तर सेम आएगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप किस तरीका का यूज करें जिससे कि उत्तर सही और जल्दी आ सके। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।